चार दोस्त रोहित, अमन, विकास और समीर कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद एक हिल स्टेशन पर घूमने का फैसला करते हैं। उनके मन में पुरानी यादों को ताजा करने और नए अनुभवों की खोज करने का उत्साह था। वे अपनी कार में निकल पड़े, रोमांच और आनंद की बातें करते हुए। जैसे ही उनकी गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी, अमन ने अपने पिता की चेतावनी याद की। बेटा, इस इलाके के होटल बहुत बदनाम है, किसी होटल में मत रुकना। लेकिन उनके दोस्त रवि ने उन्हें आश्वस्त किया, अरे, ये सब पुराने किस्से हैं। मैंने इस होटल का कई बार प्रचार किया है। यहाँ का होटल बेहतरीन है। जब वे मौत की हवेली नामक होटल के सामने पहुंचे तो उनकी गाड़ी ठिठकी। होटल का नाम सुनकर अमन की धड़कनें तेज हो गईं। होटल का बाहरी स्वरूप भव्य था, लेकिन दरवाजे पर लगी दरकती दीवारें और जर्जर खिड़कियां अजीब सी अनहोनी की गूंज दे रही थी। रवि ने हंसते हुए कहा, कौन कहता है कि ये जगह भूतिया है? चलो, अंदर चलते हैं। होटल के अंदर घुसते ही उन्हें एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट मिला, जिसने उन्हें गंभीरता से देखा। यहाँ रुकने का सोचने से पहले एक बार सोच लो, उसने कहा। यह जगह किसी के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन रवि ने उसे नजरअंदाज कर दिया और चाबी लेकर उन्हें कमरे में ले गया। कमरे में दाखिल होते ही चारों दोस्तों ने अजीब सी शांति महसूस की। दीवार पर लटक रही पुरानी तस्वीर में एक परिवार था, एक सुंदर औरत और उसके तीन बच्चे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन अमन को ऐसा लगा कि उनकी आंखों में कोई गहराई छिपी है। जैसे ही रात हुई, वे सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर तेज हवा चलने लगी और कमरे में ठंडक भर गई। समीर ने कहा, क्या तुमने खिड़की खोली? लेकिन कोई भी नहीं बोला। उन्होंने फिर से खिड़की बंद कर दी। तभी एक हल्की आवाज आई, मुझे यहाँ से जाने दो। सभी के चेहरे पर भय था। रात बढ़ने लगी और सन्नाटा गहराने लगा। सभी दोस्त बिस्तर में दुबके हुए थे। अचानक कमरे में खटखटाहट हुई। विकास ने देखा कि टेबल पर रखी पानी की बोतल अपने आप गिर गई। क्या ये सब हो रहा है? उसने चौंक कर कहा। समीर ने हिम्मत जुटाते हुए बत्ती जलाई, लेकिन सब कुछ सामान्य था। अचानक कमरे की लाइट छपकने लगी और वही सफेद साड़ी पहने औरत की परछाई दिखी। सबके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। अमन ने कहा, क्या हमें इसे अनदेखा करना चाहिए? लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। अगली सुबह उन्होंने कमरे में पुरानी तस्वीरें देखी। दीवार पर एक परिवार की तस्वीर थी, जिसमें वही औरत सफेद साड़ी पहने हुई थी। अमन ने ध्यान से देखा और कहा, यह वही औरत है जिसे हमने रात को देखा था। तभी विकास ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि इस होटल में क्या हुआ था। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि यह जगह एक बार एक परिवार का घर था। यहाँ एक औरत ने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या की थी। आज तक इस होटल में रुकने वाले लोग कभी लौट नहीं पाए, उसने गंभीरता से कहा। इस बीच रवि ने चुपचाप सारी बातें सुन ली। उसने एक बार फिर अपने दोस्तों को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि इस होटल के बारे में उसकी जानकारी कुछ और थी। असल में रवि उस होटल का एजेंट था, लेकिन उसने यह बात अपने दोस्तों से छिपा रखी थी। वह उन्हें डराकर यह दिखाना चाहता था कि यह अनुभव कितना अनोखा है, लेकिन अब वह पछता रहा था। रात के समय जैसे ही वे फिर से सोने गए, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। सबकी नींद खुल गई। कमरे के कोने से आवाज आई, मुझे मुक्ति चाहिए। सबकी आंखें फैल गईं। अमन ने कहा, हम इसे रोक सकते हैं। उसने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, कमरे का माहौल बदलने लगा। चुड़ैल, जो अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अमन ने और जोर से पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जैसे जैसे अमन ने हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा, चुड़ैल की भयानक चीखें सुनाई देने लगी। सुबह होते ही चारों दोस्तों ने होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे रिसेप्शन पर पहुंचे, उन्हें फिर से उस बूढ़े रिसेप्शनिस्ट का सामना करना पड़ा। उसने कहा, तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है।
रवि ने डरते हुए कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, होटल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उन्होंने देखा कि होटल की दीवारें अपनी जगह से हिलने लगी। अचानक दीवारों से खून रिसने लगा। सबके चेहरे पर भय था। अमन ने फिर से हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम नहीं डरेंगे। हनुमान चालीसा। उसने पाठ जारी रखा और जैसे ही वह मंत्र उच्चारित कर रहा था, दीवारों पर वही सफेद साड़ी पहने औरत प्रकट हुई। मैंने तुम्हें बुलाया है, मुझे मुक्ति चाहिए, वह चीखी। अमन ने जोर से कहा, तू तो चली गई है, तुझे जाने दो। उसकी आवाज ने चुड़ैल को पीछे धकेल दिया। इस बीच रवि ने सबके सामने अपनी सच्चाई कबूल कर दी। मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए झूठ बोला। मुझे पता था कि यह जगह खतरनाक है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम लोग मेरी तरह इस अनुभव को समझो। रवि की आवाज में पछतावा था। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, होटल की दीवारें हिल गई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अब वे वहां से बाहर निकलने में सफल रहे। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने रवि से कोई बात नहीं की। अमन ने सोचा कि अगर उसने अपने पिता की चेतावनी सुनी होती तो शायद यह सब नहीं होता। उनकी आंखों के सामने भूतिया घटनाएं थीं, लेकिन अब उन्हें यह सबक मिल गया था कि कभी भी अज्ञात स्थानों पर जाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। इस भयानक अनुभव ने उनकी दोस्ती को और मजबूत बना दिया और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। अगले कुछ दिनों में जब वे घर लौटे तो उन्होंने होटल के बारे में एक रिव्यू लिखने का फैसला किया। मौत की हवेली एक डरावनी जगह है जहां रुकना जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हमारी एक रात का अनुभव ने हमें सिखाया कि यह जगह न केवल बदनाम है, बल्कि यहाँ की आत्माएं शांति की तलाश में हैं। होटल के अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे, डरावनी चीखें और वही सफेद साड़ी पहने औरत का अनुभव हमें कभी नहीं भूलने वाला है। अगर आप एडवेंचर की तलाश में हैं, तो यह जगह आपके लिए हो सकती है। लेकिन अगर आप जीवन की सुरक्षा चाहते हैं, तो कृपया यहाँ से दूर रहें। चारों दोस्त अब सुरक्षित घर लौट आए, लेकिन उनके मन में उस रात की भयावहता हमेशा बसी रहेगी। रवि ने यह सीख लिया कि लालच और धोखा किसी को भी मौत के मुंह में ले जा सकता है। उन्होंने ठान लिया कि कभी भी ऐसे किसी होटल में नहीं रुकेंगे जहां किसी की आत्मा परेशान हो। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी।